हेलो। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। तो इसकी बात करेंगे अपने। इससे पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। 13.1 और 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट में एरिया रिलेटेड थे, सेकंड में वॉल्यूम रिलेटेड, और अपना थर्ड टॉपिक है कन्वर्जन। देखिए कन्वर्जन में क्या करेंगे अपने, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर लिक्विड से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है ऐसे मान लो। इस सिलेंडर को क्या किया जा रहा है, किसी दूसरे शेप के किसी भी सॉलिड में भरा जा रहा है। लाइक इस टाइप के कॉन्स को भरा जा रहा है जिनका रेडियस r है, इक्वल रेडियस, और इनकी हाइट है वो h है, स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस है वो r है और हाइट है कैपिटल R है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कंपेयर टू इनसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिलेंडर का। तो अपने को क्या करना है, इस लिक्विड को इनमें फिल करना है। तो इस टाइप के कितने नंबर ऑफ कॉन्स फिल किए जा सकते हैं इस टोटल वॉल्यूम से। तो देखो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल किसके हो जाएगा, n नंबर ऑफ कॉन, n नंबर ऑफ कॉन्स वॉल्यूम। ये जो कॉन है इनके वॉल्यूम के इक्वल। अब वो कितने नंबर होंगे वो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में जो लिक्विड है इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं अपने, तो वॉल्यूम तो नो चेंज, वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का। जितना इसमें लिक्विड था वही तो इसमें फिल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में जब भी अपने कन्वर्जन पढ़ेंगे तो कन्वर्जन में वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, दोनों कंडीशन में इक्वल होता है, तो वॉल्यूम नॉट बी चेंज। ठीक है, तो अभी देखो एक एग्जांपल रखते हैं पहले, फिर इसके बाद में अपने क्वेश्चन करेंगे इसके यूनिट के। 13.1 को, सेकंड को पहले ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं। यदि वो पढ़ना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो एक एग्जांपल रखते हैं पहले। तो अपने अलग टाइप का एग्जांपल रखते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी आयरन है, आयरन के बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे स्पेयर हैं। ठीक है, इन स्पेयर्स को क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है, और मेल्ट करके क्या बना रहे हैं अपने, एक बड़ा सा स्पेयर बना रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे आयरन के स्पेयर हैं, इनको मेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बना रहे हैं। मान लेते हैं इन स्पेयर्स की जो रेडियस है वो r है, तो इस न्यू स्पेयर जो बन रहा है इसकी रेडियस कितनी होगी उसको फाइंड करें हमने। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर इक्वल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर या बिगर स्पेयर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होता है, 4/3। ठीक है, या फिर यहां ऐसे बात कर सकते हैं कि रिलेशन फाइंड करवा ले अपने को, रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर। तो 4/3 पाई r क्यूब, r कौन सा, स्मॉल, इसको मान लेते हैं अपने कैपिटल R। तो कितना हो जाएगा, 4/3 कितना है, वही पाई r क्यूब बनेगा। ये नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं, 3 है। टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं, 3 है इस r के साथ।
ठीक है, तो ये बनेगा अपना, देखिए 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये बनेगा 3r क्यूब बराबर आर क्यूब। ठीक है, तो इसको देखिए r बराबर निकालना है अपने को, तो ये r का क्या हो जाएगा, 3 का तो क्यूब रूट हो जाएगा, और ये r, तो ये क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन बन जाएगा। दैट मीन्स यदि r की वैल्यू आप ले रहे हैं, इस r की वैल्यू ले रहे हैं जैसे मान लो 1.5 सेंटीमीटर, तो इस r की जो वैल्यू होगी वो बनेगी, कंडीशन ये है, ये होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 इस कंडीशन में, ये 4 होंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा, इसका अलग कैलकुलेशन बन जाएगा। तो ये n नंबर हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। फॉर एग्जांपल इसका करेंगे अभी 3 के लिए ऐसे कर रहे हैं, इसको एक जनरल फॉर्मूला जनरेट करेंगे, अभी n नंबर ऑफ स्क्वायर को मेल्ट करके एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसमें r कैपिटल R और स्मॉल r यानी कि छोटे वाले जो स्क्वायर है उसके रेडियस में और जो नया बना रहे हैं उसके रेडियस में क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड कर लेंगे अभी। तो देखिए ये इतना बन जाएगा। अब मान लो ये नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो, यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर को कितना ले लेते हैं अपने, n ले लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन हट जाएगा यहाँ से। ये n ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, n। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्क्वायर को मेल्ट करके एक बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसके रिलेशन क्या बनेगा, देखो ये बनेगा अपना, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल, r से ये कैंसिल। ठीक है, तो ये बन जाएगा n r क्यूब बराबर r क्यूब। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, r बराबर निकालना है अपने को, r बराबर हो जाएगा n का क्यूब रूट और r, तो ये नया बन जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर जितने होंगे उसको क्या रख दो, क्यूब रूट निकाल लो उसका। मान लो इस टाइप के 8 हो, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2r, यानी इसकी रेडियस की जस्ट डबल रेडियस ये होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों वॉल्यूम में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो एक जनरल सा कंपैरिजन था। अब इसके अलावा भी अपने जैसे मान लो और भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये तो एक कंपैरिजन हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे अपने को एक सिलेंडर दे दिया, ठीक है, उस सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, उस सिलेंडर को अपने शिफ्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन या कन्वर्ट करते हैं, तो देखो क्या बनता है। जैसे मान लो अभी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने कॉन में, कॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपने 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, सिलेंडर में भी 2 वेरिएबल है, कॉन में भी 2 वेरिएबल है। तो मान लो ये आपका r1 और ये आपका हाइट h1 मान लो, ठीक है, इसकी रेडियस r2 है, तो हाइट अपने को फाइंड करने को बोलेगा। तो अभी देखिए 2 चीजें हैं, यहां वेरिएबल कितने हैं, 1 2, यहां वेरिएबल कितने हैं, 1 2 2। तो यदि आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो अपने पास यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, ये ऑलरेडी गिवन होंगे, अपने अंडरस्टूड होंगे। इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, अपने किसी एक की, हो सकता है अपने को r पूछ ले, रेडियस पूछ ले, तो अपने को h गिवन होगा, h गिवन होगा। यदि h गिवन है तो r पूछेगा, यदि r गिवन है तो ये पूछ लेगा। ठीक है, और दोनों नहीं गिवन है तो दोनों फाइंड नहीं कर सकते, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं उनमें। ठीक है ना, तो ये एक सेकंड स्टेप हो गया इसका। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो छोटा सा यूनिट है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम वाइज। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कन्वर्जन का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें अपने को बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 13.3, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक स्फीयर है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 4.2 दे रखी है। ठीक है, हाँ अब देखिए, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट एंड रिकास्ट इन द स्फीयर ऑफ सिलेंडर, सैक ऑफ सिलेंडर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए यहाँ स्फीयर दे रखा है अपने को
और अपने को क्या किया जा रहा है, सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहा है। तो सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, हाइट अपने को फाइंड करना है। अभी मैंने जस्ट बोला कि अपने पास दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल गिवन होगा तो सेकंड अपने को फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे ये स्पेयर है, इस स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है अपने को, 4.2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सिलेंडर में, इस सिलेंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बना रहे हैं इससे। इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है अपने को 6 सेंटीमीटर। तो अपने को h निकालना है, हाइट, ठीक है। तो अब यहां कंडीशन ये है कि ये जो मेटेलिक स्पेयर है इसको क्या किया जा रहा है, मेल्ट करके ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होना ही है। देखिए यहां एक कैलकुलेशन के लिए मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कन्वर्जन में, इसको फाइनल कैलकुलेट नहीं करना होता है, क्योंकि यहां अपने को या तो n निकालना पड़ता है कि नंबर ऑफ स्पेयर कितने देगी इसके इक्वल वॉल्यूम बन जाए, या दोनों का वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, h पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन में मैक्सिमम केसेस में जब आपका क्यूब और क्यूबॉइड हो तो अलग मैटर है, अदरवाइज पाई से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको फाइनली कैलकुलेट नहीं करते हैं और रेशियो में रखते हैं वैल्यू, तो इजीली कैलकुलेट होते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब आर, और ये कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने को देखिए पाई से पाई यहां कैंसिल कर दो बिना कैलकुलेट किए। अब यहां आर अलग अलग है, तो इसको R1 मान लेता हूं मैं, R1, और इसको R2 मान लेता हूं। तो इसको R1 और इसको R2, ठीक है। ओनली वैल्यू पुट करनी है। 4/3 है तो 4/3, R कितना है 4.2 और 4.2 किसके बराबर आ रहा है ये, आर स्क्वायर कितना है 6 इंटू h। h अपने को निकालना है तो h बराबर रखेंगे यहां, तो 4/3 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 6 इंटू 6। ओनली सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये कितने टाइम 0.7 टाइम, ये कितने टाइम 0.7 टाइम, ठीक है। और ये कितने टाइम 1.4 टाइम 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49, 0.49 7 का स्क्वायर इंटू 1. ये इसको क्यूब, यदि आपको 7 का डायरेक्ट क्यूब है पता तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए इसको क्या करें 0.7 इंटू 2 बना लो। ये उन लोगों के लिए है जिनको क्यूब 15 या मोर देन 15 तक याद है, ठीक है, इजीली याद है, यानी कि उनको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम रिड्यूस करना है उनके लिए है। तो ये 7 1 2 और 3 हो गया। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 0.343 बन जाएगा। 1 2 3 डिजिट के डॉट पे हो जाएगा 3 डिजिट पे, और ये कितना हो जाएगा इंटू 8 करना है। 8 कौन सा 4 और 2 8, इसको सिंपली h निकाल देना है। ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 2 8 4 जा 32 और 2, ठीक है, और 8 3 जा 24 और 3 27, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 2.75 इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है, सेंटीमीटर जो भी दे रखा था आपने वो। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 2.75 या 74 भी लिखते हैं इसको। तो 2.74 या 75 इसकी क्या हो जाएगी, इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी ये सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है मीटर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज a metallic sphere of the radius 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अपने को 3 अलग अलग मेटेलिक स्फीयर दे रखे हैं, उनकी अलग अलग रेडियस दे रखी है अपने को। एक की रेडियस अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सेकंड की रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर और थर्ड की दे रखी है 10 सेंटीमीटर respectively। melt to form a single solid sphere, find the radius of the resulting sphere। छोटे छोटे 3 स्पेयर है, इस टाइप का भी किया था 1 2
और 3। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 6 और इसकी 10 दे रखी है। और इनको सबको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एक सिंगल बड़े से स्क्वायर में, कंपेयर टू बड़ा ही बनेगा इनसे। तो इसकी रेडियस निकालनी है, अपने मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, कैपिटल R, इसको R1 मान लो, R2 मान लो और ये R3 मान लो, ठीक है। तो अभी छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, इनका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ दीज 1 2 3 स्क्वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्क्वायर या सिंगल स्क्वायर। तो अभी क्या निकाला जाए, वॉल्यूम ऑफ दिस। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्क्वायर कौन कितने 3, ठीक है, और बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 3 देखो 3 से मल्टीपल नहीं करेंगे यहां, ये लिखने के लिए ओनली 3 को मल्टीपल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग दे रखी है, तो उनको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। उसमें 4/3 अपने क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। अभी देखो लिखो पहले, तो इसको लिखोगे 4/3 फर्स्ट का, 4/3 इस वाले का 4/3 पाई r क्यूब, r1 क्यूब। इस सेकंड वाले का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब और इसका हो जाएगा 4/3 पाई r3 क्यूब, ठीक है। इन सबको क्या कर देना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 4 ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं 4/3 पाई। अंदर क्या बचेगा इसमें, r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब। किसके इक्वल हो जाएगा, वही 4/3 पाई और r कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब यहां से पाई आर ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखिए यहां अलग अलग कैलकुलेट करते तो 4/3 पाई को यहां भी कैलकुलेट करना होता, यहां भी, तो 3 बार टाइम वेस्ट करना होता अपना, और सिंपली फिर यहां भी करना होता है इसके लिए जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इससे बेटर है कि इनको कॉमन लो, साइड करो, और जो अपने को बहुत साइड कॉमन चीज मिल रही है उनको कैंसिल कर दो। r1 का क्यूब 6 का क्यूब रखेंगे, तो 6 का क्यूब होता है 216। देखिए आपको 15 तक याद होने ही चाहिए यदि आप कैलकुलेशन में अपना टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 525.2, ठीक है, और 10 का 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये बनाए आपका आर क्यूब, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15 to 17 और ये 9, और सॉरी हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 28 और 5, ठीक है, आर क्यूब। ये किसका होता है, आर की वैल्यू आ जाएगी इसमें 28 का क्यूब रूट लेंगे, तो ये होता है किसका 12 का क्यूब होता है। तो न्यू रेडियस हो जाएगी अपनी 12 सेंटीमीटर आंसर, दिस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समझने का फिर है, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करके इसके इक्वल रखोगे, ऐड करके तो भी ये आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब बराबर ये इनका एडिशन, सिंपल सा एडिशन, ठीक है। 5 to 7, 7 और 28, तो 728 और ये 1000 दे रखा, तो 1728 आर क्यूब। तो आर की वैल्यू हो जाएगी इसमें 12 का क्यूब कितना होता है 1728, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। डीप का मतलब हाइट हो गया इसका वेल का, ठीक है, 20 मीटर, ठीक है, और डायमीटर दे रखा है 7, तो मैं रेडियस लिखता हूं उसको डायरेक्ट, ठीक है, मीटर में। डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इक्वली स्प्लिटेड आउट टू फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 4। अच्छा देखिए
मीटर एंड 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये मिट्टी निकाल के इसको क्या किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो उसके लिए जो अपने को प्लेटफॉर्म का जो शेप दे रखा है, जो बनेगा वो क्या किस टाइप का दे रखा है, एक क्यूबॉइड टाइप का दे रखा है। तो इससे जो निकाली हुई मिट्टी है, डग आउट करके निकाली हुई जो मिट्टी है वेल से, उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल बोल दो या वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इसको सिलेंडर बोल दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7। अब देखिए यहां अभी मैंने बताया था कि क्यूबॉइड और क्यूब के केस में क्या होगा, पाई को अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पाई यहां कैंसिल नहीं होगा, यहां पाई है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आर कितना है अपना 7/2 और ये कितना दे रखा है 20 दे रखा है, सारा मीटर में दे रखा है। तो इसमें यूनिट चेंज करने वाला कोई सीन है नहीं। L इंटू बी की वैल्यू अपने को दे रखी है और H अपने को फाइंड करना है। तो L इंटू बी कितना दे रखा है, L इंटू बी दे रखा है अपने को 22 मीटर इंटू 40 मीटर और H को H रख लो, ठीक है। अब यहां भी ये भी मीटर में दे रखा है तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, सारे मल्टीपल में, इधर भी मल्टीपल में है, 22 से 22 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये 14 को 2 टाइम 7 से कर दो। ऐसा कैलकुलेट होता है। ये देखो कईयों के स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ऐसे कैसे हो गया। एक्चुअल में जो ये इसके न्यूमरेटर में है, इधर जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर में बनेगा ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये ऊपर रह जाएंगी वैल्यूज, ये नीचे चली जाएंगी, तो ये इजीली कैंसिल हो जाती है, ये कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 20 से ये 10 टाइम हो गया। तो अभी हो गया H बराबर कितना हो गया अपना 10/4, 2 to 4, ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। तो जो आपका नया जो पेडेस्टल बनेगा या आपका जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो इस टाइप का बनेगा ऐसे। तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी। L अपने को दे रखी है कितने 22 मीटर और H अपने को कितना दे रखा B दे रखा अपने को 14 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। हाँ, तो क्वेश्चन 4 है अपना, ए वेल ऑफ डायमीटर इज 3 मीटर इज dug 40 meter deep. The earth taken out of it has been separated equally all around it in the shape of circular ring of width is 4 meter to form a embankment. Find the height of embankment. देखिए अपने ये एक वेल है, इसका डायमीटर दे रखा अपने को 3 मीटर, अपनी रेडियस कितनी हो जाएगी r, इसको r से बोल देता हूं 1.5 मीटर और ये हाइट h ये हो जाएगी अपनी 14 मीटर गिवन है। इससे जो मिट्टी निकल रही है उसको इसके चारों तरफ इक्वली क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ऐसे इक्वली सर्कुलर रिंग में, ठीक है। ऐसे तो इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो ऐसे बनेगा, टॉप व्यू ऐसे बनेगा, ये वेल जो बना हुआ है उसकी सरकमफेरेंस हो गई, तो ये तो r हो गया 1.5 और ये जो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उसका सरकमफेरेंस हो गया और ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो इसके जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 4 मीटर। ये टोटल r कैपिटल R बोल दो इसको 5.5 हो जाएगा और ये स्मॉल r बोल दो इसको, ये हो गया। तो टॉप व्यू है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने को निकालना है, ठीक है। यानी कि इस वाले पार्ट की हाइट निकालनी है, इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल H से, ठीक है। अपने को एक वेल दे रखा है, उससे जो मिट्टी निकल रही है उससे इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बनाना है जिसकी थिकनेस है वो दे रखी है 4 मीटर, ठीक है।
और तो R2 कितना हो जाएगा, R बोल दो या कैपिटल R बोल दो, R2 बोल दो की बात है। कैपिटल R 5.5 और इनर जो सर्कुलर है, जो वेल है, उसकी जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस हो जाएगी 1.5। अब इसका वो अपने को हाइट निकालना है, तो देखिए अपने दिमाग में ये आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो वेल, इक्वल कर दो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए जो एम्बैंकमेंट बन रहा है, उस एम्बैंकमेंट में इसको ऐसे रखूं एक बार, ये वेल है ऐसे, टॉप व्यू से ऐसे, ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसका होलो है। अपने को वॉल्यूम निकालनी, इसके चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है उसकी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, कहां तक, इस पर्टिकुलर एक एच हाइट तक, पूरे का नहीं निकालना है, वॉल्यूम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पूरे का नहीं करना है, एच हाइट तक करना है, और इक्वल टू किसके रख देना है, इस टोटल वॉल्यूम के, जो आपका वेल है उससे जो मिट्टी निकली है उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा, इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा वो समझो पहले। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट बनेगा, इसको करने का तरीका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, या वो इनर बोल दो या वेल बोल दो, वेल कहां तक, एट एच हाइट तक। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर जो सिलेंडर बन रहा है उसका कितना हो जाएगा, ये वाला जो आर है वो कितना दे रखा है अपने को, कैपिटल आर दे रखा है, वो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.5, बिकॉज ऑफ ये पार्ट अपने को दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, और ये आर है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कौन है, कैपिटल आर स्क्वायर एच, और यहां माइनस वॉल्यूम ऑफ वेल कहां तक, इस हाइट तक, क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड कितनी है, इस हाइट तक के जो वेल को, जो होलो पार्ट है उसका वॉल्यूम देख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा ये वॉल्यूम, ये जो मिट्टी निकली है उस टोटल उस सिलेंडर को, या सिलेंडर इस वेल को जो जहां से डग आउट किया जा रहा है मिट्टी को, उसके इक्वल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, ठीक है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ओनली कैलकुलेट करना है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो दोनों, आर स्क्वायर कितना दे रखा है अपने को, 1.5 इंटू 1.5, और एच कितना दे रखा है 40 मीटर, ठीक है, सारे मीटर में दे रखे हैं। यहां एच अपने को निकालना है, और आर स्क्वायर कितना है 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर। देखिए इसका ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जब यूनिट डिजिट अपना क्या हो 5 हो, जैसे कोई भी नंबर, जैसे मान लो 35 है, 45 है, 55 है, तो यूनिट डिजिट जब 5 होते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 25 लिख देते हैं, और सेकंड जो डिजिट है उसको क्या कर देते हैं मोर देन 1 से मल्टीपल करते हैं। 3 के केस में 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 2 5 हो जाएगा इसका। ऐसे जैसे 45 का निकालेंगे तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाते हैं इनके स्क्वायर होते हैं। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025, और यहाँ कितना हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 28 इंटू एच। ये आ रहा है किसके इक्वल 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, तो ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन, एक बार और लिख लेते हैं इसको, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन 28 इक्वल टू एच कैपिटल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा ये 14 2, और ये कितना हो जाएगा 2.25 अपॉन 2, ये आ जाएगा 1.1, ठीक है 12,
मीटर। तो ये हाइट हो जाएगी अपनी 1.12 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये गलती नहीं करनी है कि अपना वॉल्यूम ऑफ आउटर या ये डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इम्बैकमेंट जो बन रहा है ना वो क्या है, अपना कॉमन पार्ट है। किस किस का, एक तो सिलेंडर भी है, सॉरी इसमें आउटर जो इम्बैकमेंट वाला जो आउटर लेयर है वो भी है, और अंदर जो होल पार्ट बन रहा है वेल का जहां से मिट्टी निकाल रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कम करना पड़ेगा, तभी आपका जाके बनेगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक container shaped like a right circular cylinder having the diameter is 12 centimeter and the height is 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled in a cone of height 12 centimeter and diameter is 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. ठीक है, find the number of such cone which can be filled in a ice cream. तो अपना जो सिलेंडर है वो ऐसे गिवन है, आइसक्रीम का टैंक है, उसका जो मेजरमेंट दे रखा है वो अपने को दे रखा है, अपना डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी आर, कैपिटल आर ले लेता हूं इसको, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है अपने को 14 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है कॉन में विद हेमिस्फीयर। ये कॉन है और ये इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर दे रखा अपने को 6, तो रेडियस आर हो जाएगा इसका 3, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी अपने को 12 सेंटीमीटर, इसको मैं बोल देता हूं एच कैपिटल और इसको बोल देता हूं एच स्मॉल, ठीक है। अब यहां देखो ये जो नीचे वाला जो कॉन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन है किसका, दो चीजों का, हेमिस्फीयर और एक कॉन, तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। इन दोनों का वॉल्यूम n से मल्टीपल करेंगे तो इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम में कौन कौन है, आइसक्रीम किस किस का कॉम्बिनेशन है, कौन वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई कौन, आर कौन है स्मॉल, तो आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर दे रखा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से कौन कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो h प्लस 2r बचेगा। ये किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो कब, जब इसको n से मल्टीपल कर दिया जाए, n नंबर ऑफ आइसक्रीम n, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां आर कौन है, कैपिटल आर है, कैपिटल एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आर कितना है, 3 × 3/3, और यहां n दे रखा है अपने को, n निकालना है, h कितना है 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, 3r, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 18, 3 × 18n, नंबर ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। r कितना दे रखा है 6 × 6 × h 15, तो 6 × 6 × 15, तो n बराबर हो जाएगा अपना 6 × 6 × 15/3 × 18। ये कितने टाइम, 3 टाइम, ये 2 टाइम और ये 5 टाइम,
तो 10, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम हो जाएंगे सच आइसक्रीम, जिसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है और कॉन भी, इसका कॉम्बिनेशन। तो इस टाइप के कितने होंगे, 10 होंगे, तो इसके इक्वल टू वॉल्यूम, इस कंटेनर से 10 आइसक्रीम ऐसी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। मे बी इसमें एनसीईआरटी की बुक में शायद इसका आंसर 15 दे रखा है, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, how many silver coin 1.5 centimeter in the diameter and thickness is 2 mm। यहाँ देखिए यूनिट है वो अलग अलग दे रखी है। पहले तो mm को तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो mm से जस्ट बड़ी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो 2 mm का कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक कॉइन दे रखा है, उसको क्या किया जा रहा है, तो कॉइन लाइक सिलेंडर ही होता है, एक पार्ट ऑफ सिलेंडर ही होता है कॉइन, क्योंकि कॉइन ऐसे बनेगा जिसकी एक हाइट दे रखी होगी, अपने को कितनी दे रखी है, वो 2 mm दे रखा है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1.75 डायमीटर दे रखा है। तो इसको 1.75 बाई 2 कर दो रेडियस के लिए r, और ये h है, इस h को कन्वर्ट करेंगे अभी, मस्ट बी मेल्ट टू फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन। अच्छा, क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो कैसा दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है सारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन कितने बन जाएंगे, इसका दे रखा है अपने को 5.5, L बराबर दे रखा है 5.5, B बराबर 10 और H बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इक्वल टू n नंबर ऑफ दिस कॉइन विथ वॉल्यूम। तो क्या किया जाए, L इंटू B इंटू H, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। ओनली अपने को क्या रखना है, वैल्यू पुट करनी है, और यहां क्या कर देना है, n से मल्टीपल कर देना है। n से मल्टीपल करेंगे, इससे पहले यहां देखो वैल्यू रखते हैं, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बराबर कितना हो जाएगा, पाई का 22/7, r कितना दे रखा है 1.75 इंटू 1.75 बाई 2, डायमीटर दे रखा था 1.75, और h दे रखा अपना 2 mm, 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर से जस्ट बड़ी यूनिट ये है, तो ओनली 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से इसका जो था उसको 10 रख लो नीचे। ठीक है, ठीक है, ये भी कैंसिल कर देगा इसको, 7 2 जा 40 और 3 5। ठीक है, ये हो गया, और इस 2 से इसको 11 टाइम कर दो मल्टीपल। ठीक है, और यहां नीचे डिवाइड बाई 100 और कर दो, और यहां भी 100 कर दो। अपने को इसका, अच्छा सॉरी n है ये मल्टीपल में, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 555 इंटू 3.5 कर दो, क्योंकि इसका एक मल्टीपल से डॉट हटा दो, डिवाइड बाई 10 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर दो। अब इसको डिवाइड बाई कितना करो, 11 इंटू 25 इंटू 175। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 10 बराबर n आ जाएगा अपना नंबर ऑफ सच कॉइन। अब इसको ओनली कैलकुलेट करना है, तो ये हटाओगे इंटू 10 कर लो, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 75 7 जा, हाँ ठीक है, 75 सॉरी 25 6 जा 150, तो 7 जा, और ये 4 जा। ठीक है, और ये 4 जा, और ये 5 जा। ठीक है, और ये 5 जा,
तो ऊपर बचा अपना 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 60, या फिर ऐसे करो ना, हाँ 25 400 तो 400, तो सच नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे आपका 400 आंसर। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, आप चाहो तो इनको डॉट्स को हटाना जरूरी भी नहीं है, डेसिमल को ऐसे रहने दो, क्योंकि डेसिमल इधर से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वो एक साथ हो इससे बेटर है कि उनको पहले कैलकुलेट कर लो उधर। तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल बॉकेट 30 सेंटीमीटर हाइट एंड वेट इज रेडियस, sorry, with radius of base is 18 centimeter is filled with the said. This bucket is empty on the ground and a conical heap of said is found. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height. देखिए ये इजी क्वेश्चन है, एक सिलेंड्रिकल बॉकेट है, वो सैड से भरा हुआ है, मिट्टी से भरा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्या किया जा रहा है, अपने ग्राउंड पे जैसे लकीज हो जाता है ना, तो लकीज हो जाने से क्या बन जाते हैं, कॉनिकल शेप के क्या बनते हैं, छोटे छोटे सैड के शेप बनते हैं। जैसे मान लो ये अपना सिलेंडर है जिसमें सैड भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, ये इसको लकीज कर रही है, इससे जो बना रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कौन शेप के क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे सैड बन रहे हैं सैड के, ठीक है, मिट्टी के। तो इनका जो डायमेंशन है वो दे रखा है अपने को, एक सिलेंड्रिकल बॉकेट इज 30 सेंटीमीटर हाइट, 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 80 सेंटीमीटर, 18, and ground heap is this and the conical heap is 24 centimeter. If the height कितना दे रखा है इसका 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, अच्छा कितने हैं टोटल, दिस बॉकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ द साइड इज फॉर्म इट इज द हाइट ऑफ दिस फाइंड द रेडियस। अच्छा एक ही है, तो वॉल्यूम इसका इक्वल हो जाएगा इसके, इसको इस शेप में खाली कर रहे हैं तो ये शेप बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कौन बोल दो या हीप बोल दो, की बात है कौन, तो इसका आपने को आर बतानी है, फाइंड करना है। तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपने को गिवन है, और ये हो जाएगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा ले लो, इसका कैपिटल ले लो, आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा पहले तो, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कितना दे रखा है, फाइंड करना, एच कितना दे रखा है 24, यहाँ कितना दे रखा है 18 18 इंटू 18 32 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 24 बराबर आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 4 जा 8, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा इसको बना लो 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, राइट, ठीक है, आर स्क्वायर। तो इसलिए कर रहे हैं इसको फैक्टराइज करके इसका क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो अपने को पेयर निकालना है। अच्छा एक 1/3 वाला जो आर है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक 3 ये भी हो जाएगा, यहाँ क्या है आर स्क्वायर के बाई 3 है 24, तो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ राइट, ठीक है। तो ये आर बराबर आ जाएगा, एक तो ये दोनों में से 3, 9 का 3 और 2 का 2 और 4 का 2, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 36। तो रेडियस ऑफ दिस इज, तो क्वेश्चन 8 है, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, अपने को कैनाल दे रखी है, उसका जो मेजरमेंट है वो इस टाइप से दे रखा है कि 6 मीटर वाइड। अच्छा देखो ये किस टाइप का आपका वो है कैनाल है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल टाइप का नहीं है,
ये है आपका क्यूबॉइड टाइप का। तो इसका जो बी दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखी है वो 6 मीटर, या वाइड एक ही बात है, मीटर दे रखा है। एंड डीप एच दे रखा है अपने को 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग विथ द स्पीड। अब देखिए ये अपने को दे रखा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, इस कैनाल का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसके एरिया की इक्वल, यानी 6 इंटू 1.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा उसका। दो तरीके से कर सकते हैं। अब वो कितने टाइम के लिए चल रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या किया जाए, मीटर पर मिनट में कर देना चाहिए। ये 10,000 तो क्या हो जाएगा मीटर, और इसको आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाई 60, तो कैंसिल करो, तो 10 अपॉन ये क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट, ये हो जाएगा। अब ये 9 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मिनट में, 1 मीटर में पानी इतना फ्लो करता है, ठीक है ना, 1 मिनट में। तो इसको मल्टीपल इससे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है कि अपने को इस जो स्पीड ऑफ वाटर है उसको क्या मान लेना चाहिए, अपने को एल मान लेना चाहिए। स्पीड ऑफ वाटर को क्या मान लेना चाहिए, एल। और वो उस एल से क्या होगा कि उस कैनाल से 1 आवर में इतना पानी फ्लो कर जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, उसमें जो जिस भी फील्ड में अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पानी को फैला रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं उसको। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, उस फील्ड में जो, या फिर 1 ओवर के लिए निकाले तो 1 ओवर से कैनाल से कितना पानी फ्लो कर गया, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 6 इंटू 1.5 इंटू 10 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 तो वैसे, और ये आपका पर ओवर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना पानी फ्लो कर जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा 9 इंटू, तो ये हो जाएगा 90,000। ये कितने देर में पानी फ्लो करेगा, 1 ओवर में। फ्लोइंग वाटर ये, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, यहां कर लेते हैं, तो 1 ओवर में, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 30 मिनट में देखो कितना कर दोगे, डिवाइड बाई 2, ये इजी सा कैलकुलेशन है, 45,000, ये हो जाएगा, आधे घंटे में इतना पानी फ्लो कर जाएगा। अब इसको एक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसका जो लेवल है पानी का वो कितना आना चाहिए, कितने एरिया में पानी दे देंगे, यदि उसमें जो पानी का जो लेवल है, जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उस 8 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, एच मान लेता हूं इसको, इसको क्या मान लेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कितना करेंगे, डिवाइड बाई 100, तो 8 इंटू, सॉरी, डिवाइड बाई 100 मीटर, क्योंकि अपना ये वॉल्यूम है, ये इतना आ रहा है, इतना अपना क्या हो जाएगा, पानी फ्लो कर जाएगा मीटर क्यूब में। तो हाफ ओवर में, ठीक है, ये 1 ओवर में, हाफ ओवर में, तो ये इतना है, तो इसका एरिया एल इंटू बी इंटू एच होगा जो फील्ड होगा, लेकिन इसमें एल भी नहीं निकालना है, उसको डायरेक्ट ए लिख रहा है, वो एरिया लिख रहा है कि उसको मैं कितने एरिया में दे देंगे वो, यदि उसकी हाइट अपने को 8 दे रखी है ऑलरेडी, तो 8 डिवाइड बाई कितना रख दो इसको, ये जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 45,000 के, ठीक है। तो 45,000 इंटू 100 अपॉन 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा, जिसमें पानी को अपने को फैलाना है। तो ये आ जाएगा 4 से 25 टाइम, और ये 4 से 2 टाइम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 को 2 टाइम 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 225 इंटू 00 इंटू 25, तो 00 आ जाएगा 12, 50 और 6, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फील्ड, याद रख जाएगा 5, 6,
562500 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या हो जाएगा, वो पानी फैला जा सकते हैं। यदि उस पानी का जो स्टैंडिंग वैल्यू है वो कितना है, 8/100 मीटर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये आंसर का लास्ट क्वेश्चन 9। ए फार्मर connects a pipe of the internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter is deep. If the water flow through the pipe at the rate is 3 km per hour, in how much time will be the tank is filled? देखिए, एक फार्मर है, वो क्या करता है, कैनाल से पाइप कनेक्ट करके अपने फील्ड में बने हुए टैंक को फिल करता है। तो जो पाइप है उसका मेजरमेंट ऐसे दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है पाइप का, वो दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर बन जाएगा 0.01 मीटर आर, पहली बात। सेकंड अपने को दे रखा है जो फील्ड में जो टैंक बना रखा है उस टैंक का मेजरमेंट, वो टैंक बना रखा है उसने, वो बना रखा है डायमीटर तो दे रखा है उसका 10, तो रेडियस हो जाएगी 5 मीटर, और हाइट यानी डीप जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर इन दिस पाइप 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है अपने को। तो अब पूछ रहा है कि इस पाइप से जो पानी आ रहा है वो कितने टाइम में इस फील्ड में बने हुए टैंक को फिल कर देगा, भर देगा। तो अपने को टाइम बताना है। तो वेरी इजी, देखिए पहले तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं। देखिए इसको दो तरीके से समझो एक बार इस लॉजिक को। इससे पहले वाला 8 नंबर का क्वेश्चन बताइए क्रॉस सेक्शन क्या होता है। वो देखो, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये वाला जो एंड पार्ट है इसका एरिया कितना है, वो एरिया इसका क्रॉस सेक्शन है। उस एरिया को टाइम से मल्टीपल कर देते हैं तो उस टाइम में या उस ड्यूरेशन में टोटल फ्लो ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। किसी भी केस में यदि आपका सिलेंडर है, यदि ये आपका क्यूबॉइड शेप का है, या फिर दूसरी चीज है इससे जो किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दे रखी है, इस स्पीड को क्या कर लो, लेंथ में कन्वर्ट कर लो, एल में। 3 किलोमीटर हो जाएगा 1 ओवर में। इसका मतलब हो गया कि ये जो लेंथ है ना वो 1 ओवर के लिए ये मान ली अपने, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर लेंथ है उसकी, उतना पानी ये फ्लो करेगा। तो ये भी कर सकते हैं आप, या क्रॉस सेक्शन से भी कर सकते हैं। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही आंसर पे जाके मिलते हैं। देखिए तो अभी मैं इसको एक बार के लिए क्रॉस सेक्शन से कर लेता हूं या कैसे भी कर लेते हैं। देखिए पहले क्रॉस सेक्शन से करो तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 0.101 इंटू 0.01, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.01 की जगह पाई लिखो, ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। अभी ये टाइम से मल्टीपल कर देंगे तो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया जाए, मीटर में। तो 3000 और को मीटर पर मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कोई बड़ा वो नहीं है कैलकुलेशन, ये 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ कितने टाइम में, 1 ओवर में, 1 मिनट का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 पाई इंटू 50। ये गलती मत करना, 0 से मल्टीपल नहीं हो रहा है, ये ओनली डेसिमल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका π/2 लिख दूं क्या इसको। देखिए इसका यहां से हटाओ, डिवाइड बाय 100 करो, ठीक है। तो 100 से ये 2 टाइम, तो π/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2 एंगल वाला नहीं। 1 मिनट में पानी
फ्लो ये करेगा। अब वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 2। ये कितना हो जाएगा 25 50, तो 20 × 50/7 ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अपने पास 1 मिनट में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये पाई दे रखा है, तो इसको पाई को जैसे करो, ये पाई रखो, इसको पाई, ठीक है। तो 1 मिनट में ये पानी फ्लो करता है, ये वाला। तो इतना पानी फ्लो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टू फिल द टैंक 1 मिनट बराबर कितना है π/2। टाइम टू फिल द टैंक ये हो जाएगा अपना, तो इस टैंक कितना है 50 पाई, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पाई × 2, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 100 मिनट, क्योंकि सारा मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, मिनट में कर रहे हैं। तो 100 मिनट में क्या कर देगा ये, इस टैंक को ये कैनाल से जो पानी आ रहा है उससे भर देगा, इसको फिर पानी से फिल हो जाएगा कितने टाइम में 100 मिनट में। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। देखो इसका वॉल्यूम निकालो कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए निकाल लो, और इसका वॉल्यूम निकाल के उससे क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा, टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आपका 13.3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना फर्स्ट टर्म, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी 2 टॉपिक मैंने पढ़ाया 13.1 और 2 के, इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपने नए वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।